स्टडी बाई रघु में आज हम बात करेंगे पीसीएस प्री का जो सेकंड पेपर आता है, जिसे हम सीसेट के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर। ये जो पेपर की वी सीरीज है 2018 का पेपर है, यानी क्वेश्चन पेपर 2018 का है। इसमें बाकायदा रोल नंबर भी डला हुआ है। पूर्णांक जो इसमें होता है 200 का होता है, यानी कि टोटल 200 नंबर का पेपर है। अब इसमें बात कर लेते हैं, इसमें प्रश्न कितने होंगे। प्रश्न होंगे सब इसमें 100 प्रश्न होंगे। और नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो होगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 100 प्रश्न होंगे दिया हुआ है और 200 मार्क्स का पेपर होगा। तो आइए तो प्रश्न को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। तत्सम और तद्भव, यानी कि तत्सम और शब्द जिसमें से एक शब्द जो होता है संस्कृत के जैसा होता है और बाकी हिंदी में होता है। ये लिखा है अग्नि। अग्नि किस प्रकार का वर्ड है। तद्भव, तत्सम नहीं चाहिए, यहाँ तद्भव चाहिए। तो ये पुष्प संस्कृत का जैसा है, ये भी संस्कृत का जैसा है, लेकिन सलाका और 14 नहीं है। 14 माने हिंदी का वर्ड है, यही आएगा इसका आंसर करेक्ट। ये क्वेश्चन पेपर केवल रिव्यू के लिए आपके, इसका कोई भी आंसर करेक्ट या डिसकरेक्ट हो तो आप एक बार इसे चेक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ क्या है। यानी कि मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, पढ़ लेकर अनुभवहीन होते हैं, निर्लज्ज होकर कुछ पाना। यानी कि इसका आंसर आएगा सी, यानी आप अपने सम्मान को होकर कुछ पाने की प्राप्ति रखना। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम माने अंबर होता है, यानी आकाश, नभ होता है, अंतरिक्ष होता है, लेकिन पीयूष नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द। तो ये जो आंसर है इसका डाउट में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अज्ञ का अर्थ क्या है। जो कुछ भी ना जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, या जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। अज्ञ और विशेषज्ञ, विशेषज्ञ मतलब होता है बहुत कुछ, यानी विशेष जानता हो। अज्ञ मतलब जो कुछ भी जानता हो, सब कुछ नहीं। अगला प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा। मोहन ने पूछा, राम की बै कितनी है। सीता जानना चाहती है, भाई घर कब आएगा। प्रश्नवाचक, मोहन बाजार गया था, मोहन को बाजार क्यों जाना था। यहाँ लिखा हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा। मोहन को बाजार क्यों जाना था, या मोहन बाजार क्यों गया था। सीता जानना चाहती है, भाई घर कब आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अगला देखते हैं, ये गद्यांश है। गद्यांश में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर आपको देने होंगे। अगला देखते हैं, गद्यांश में सबसे, ये गद्यांश को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं हम, इस वाली लाइन पे आते हैं। ये हिंदी है। अधोलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। दधिच, याज्ञवल्क्य, निवृत्ति, घनिष्ठ। एक तो घनिष्ठ में ये था होता है, घनिष्ठ नगिट्टा। दधिची में भी बड़ी की मात्रा था पे नहीं, खानी होती। उसे मृत्युदंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि क्या है। उसे मृत्यु, अब जो क्वेश्चन है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि क्या है। उसे मृत्युदंड मिला। दंड और सजा एक साथ नहीं आ सकती, क्योंकि ये समानार्थी शब्द हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है। खड़ी बोली को हम हिंदी में भारतीय हिंदी या कौरवी बोली के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा में भी खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। तो इसे एक बार डाउट ऐसे चेक कर सकते। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहेंगे। अभी हो रही है, अपूर्ण वर्तमान कहेंगे इसे, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। चरण कमल में समास कौन सा है। चरण कमल बंधु, चरण जैसे कमल, जैसे में कर्म धारण्य आता है। कोई क्वेश्चन यदि इसका आंसर गलत लगता है आपको तो एक बार आप चेक कर सकते हैं। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। ने प्लस अन होता है इसका। नए नहीं, नए प्लस अन, नए प्लस अन, एक बार चेक कर सकते हैं आप। हिंदी के अपने क्वेश्चन देख लिए। साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद प्रस्तुत किए। उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए।
मृसन्न का विलोम क्या है? मृसन्न यानी जो मरने को रखा हो, गाफिल, साबुत, रुक्ष, कम, साबुत। अगला देखते हैं, चंद्रमा और ब्रह्मांड के लिए एक शब्द बताइए। सोम, द्विज, वर्ण, श्रेष्ठ। इसमें सोम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें कर्म नहीं होता है। श्याम हंसता है, कोई कर्म है नहीं, हंसता है तो हंसता है। माँ स्वेटर बुनती बुनती, गाड़ी चालक गाड़ी को चलाता है। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं है या कर्म की आवश्यकता नहीं हो वो होगा श्याम हंसता है। माँ बुनती है, क्या बुनती है? कर्म आ रहा है। वह चलाता है, क्या चलाता है? गाड़ी चलाता है, पूछा जा रहा है, लेकिन श्याम हंसता है तो क्या हंसता है, क्यों हंसता है? इसका कोई आंसर नहीं होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ से हमने 20 क्वेश्चन के बाद इंग्लिश पर आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, ये मेरे लिए कठिन है। टू पार्ट माई बिलोंगिंग, टू पार्ट अवे माई बिलोंगिंग्स, यानी अपने परिवार से दूर होना मेरे लिए कठिन है। एरुडाइट, एरुडाइट का मतलब क्या होता है? एकेडमिक। अगर सिनोनियम पूछा तो एकेडमिक ही होगा। इस प्रकार द चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। हु वाज किल्ड बाय द स्नैक? स्नैक। हु वाज किल्ड बाय द स्नैक? हु किल्ड द स्नैक, इसमें दिया हु किल्ड द स्नैक, जो दिया है उसका हमें देखना है। द स्नैक, हु किल्ड द स्नैक, तो यहाँ से वाई हुम आ जाएगा इसमें। वाई हुम वॉज द स्नैक किल्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आई ट्राइड टू हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद की। द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, टू आएगा इसमें। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, और केयरफुली पढ़ने के बाद उस पैसेज का आंसर भी देना है। ये पैसेज है, इसका आंसर आप दे सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप देख भी सकते हैं। अब यहाँ आगे से शुरू करते हैं। द अपोजिट मीनिंग इन वेनरेट। वेनरेट का कंडेमन माने अंदर, रेस्पेक्ट माने आदर, सेवर इनिशिएट माने शुरुआत करना होता है। तो इस प्रकार आप इंग्लिश भी देख सकते हैं। स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, आइडेंटिफाई द स्पीच। स्पीच एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या प्रपोजिशन है। द वॉइस रेन राउंड द ट्री, तो ये क्या है? मतलब बच्चे दौड़ रहे हैं, लेकिन उनकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि वो चारों ओर दौड़ रहे हैं, यानी एडजेक्टिव, पेड़ के चारों ओर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट। द टीचर सेड वी क्वाइट वॉइस, यानी टीचर ने कहा चुप हो जाओ लड़कों। टीचर टोल्ड, कॉल्ड नहीं आएगा इसमें, अर्ग कर रही हैं नहीं आएगा। द कमांड दे रही हैं आ सकता। बॉय दैट दे वी क्वाइट, द विंग, दे वी की जगह विंग आएगा। बच्चों शांत हो जाओ, कमांड दे रही हैं। अर्ज नहीं करती है टीचर, कभी कमांड ही देती हैं। सैड कहती भी हैं, द बॉयज शुड बी क्वाइट। अगला देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल अल्टरनेटिव। द सन आस्क्ड हिज मदर इफ ही कैन, मतलब बेटे ने अपनी माँ से पूछा। ही मे गो आउट, क्या वह बाहर जा सकता है? अगर यहाँ आस्क्ड यानी लग रहा है तो ही माइट गो आउट होगा। अब ये चेक द फॉलोइंग 3 सेंटेंस। कमला इज नॉट रवीज वाइफ, प्रेमलता इज रवीज मदर, सीता इज ओनली द डॉटर इन लॉ ऑफ प्रेमलता। तो इसमें चेक द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट चेक करने हैं। व्हाट कंक्लूजन कैन ड्राउन फ्रॉम द एबव मेंशन स्टेटमेंट, कहने का मतलब इस कंक्लूजन निकालना, कथन और निष्कर्ष की बात कर रहे हैं। तो कमला इज नॉट रवि की वाइफ, कमला रवि की पत्नी नहीं है। प्रेमलता इज रवीज मदर, रवि की जो माँ है वो प्रेमलता है। सीता इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ प्रेमलता, यानी जो सीता है वो केवल रवि की पत्नी है, जबकि कमला रवि की पत्नी नहीं है। सीता इज़ रवीज वाइफ, इसका आंसर निकलता है सीता इज़ रवीज वाइफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये इंग्लिश चल रही है अभी, अब इसके बाद और भी क्वेश्चन आएंगे। हिंदी हमने देख ली 20 नंबर की, इसके बाद इंग्लिश। तो फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी वैलिडली ड्राउन फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ प्रेमाइसेस। नो हीरो इज़ कबार्ड, कोई भी हीरो कायर नहीं है। सम सोल्जर आर कबार्ड, कोई हीरो कबार्ड नहीं है। सम सोल्जर आर कबार्ड, कबार्ड में सम सोल्जर और मिलाना है। नो सोल्जर इज़ कबार्ड, गलत हो जाएगा क्योंकि सम सोल्जर आर कबार्ड, ये गलत। ऑल सोल्जर आर हीरोज, गलत।
कोई रिलेशन नहीं है। सम सोल्जर आर नॉट हीरोज़। अब देखो नो हीरोज़ यहाँ पे अगर हम इसे ऐसे बनाएं दोस्तों, नो हीरोज़, ये हीरो हो गया, ये कवार्ड हो गया दोस्तों। अब कह रहा है सम सोल्जर आर कवार्ड या सोल्जर एस से डिनोट कर दिया। अब बस यहाँ देख लेते हैं, नो सोल्जर इज़ कवार्ड, सोल्जर और कवार्ड, कोई सोल्जर कवार्ड नहीं है, तो इसमें पहला गलत हो जाएगा। ऑल सोल्जर आज हीरोज़, यहाँ पे हीरो और सोल्जर का कोई कॉम्बिनेशन बताया नहीं है, ये भी गलत हो जाए। सम सोल्जर आर नॉट हीरोज, ये हीरो हैं। सम सोल्जर यानी कि ये वाले सोल्जर कवार्ड हैं। सम सोल्जर आर नॉट हीरोज, ये भी जानकारी नहीं। सम सोल्जर आर हीरोज। अब यहाँ पे या का केस आया, सम सोल्जर आर नॉट हीरोज, सम सोल्जर आर हीरोज। या तो सी या तो डी का आंसर इसमें करेक्ट होगा। Division of Indians into rich, poor, intelligent and dull is an instant of physical division, metaphysical division या logical division। क्या बोलेंगे, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बुद्धिमान है और कोई मंद बुद्धि है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो फिजिकल मेटाफिजिकल बनता है इसमें। अगला देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये आकृति के बारे में बात की गई है, किस शेष से भिन्न है। तो ये गोला आता है, इसमें ये आता है, ये आता है, लेकिन ये नहीं आता ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सभी युक्तियों पर विचार किए, सभी कवि आलसी हैं। यहाँ जब कवि लिखते हैं के फॉर कवि और यहाँ आलसी लिखते हैं दोस्तों के फॉर आलसी। कोई कवि कभी आलसी होते हैं, यहाँ दिया सभी कभी आलसी होते हैं, कोई कभी आलसी नहीं होता। तो इसका मतलब या तो कथन ए या कथन बी सत्य हो सकते हैं, डी आंसर होगा इसमें। निम्नलिखित युग्मों में किस में वही संबंध है जो जी और एच और क्यू और यू में है। जी फॉर 7 और 10, क्यू फॉर 17, यू प्लस 21, यानी कि इसमें 4 प्लस हो रहा है, इसमें 3 प्लस हो रहा है। बी देख लेते हैं दोस्तों, ए और डी 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 4 प्लस करना है। एस आर एस बराबर 19, डब्ल्यू बराबर 23, इसका मतलब आंसर होगा दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अधोलिखित संख्या में अगली संख्या कौन सी होगी। यानी पहले इसमें हिंदी आई, फिर इंग्लिश आई, अब मैथ और रीजनिंग चल रही है। कौन सी अगली संख्या होगी, तो 5 के पास देगा 16, यानी कि 11 प्लस हुआ। 11 प्लस हुआ तो यहाँ पे जो देखा हमने 10 माइनस किया और उसमें 6 माइनस 37 प्लस हुआ, यानी यहाँ 11 प्लस हुआ या 37 प्लस हुआ है। या फिर इसे ऐसे कर सकते हैं, 5 तिया 15 प्लस 1 और 16 तिया 48 प्लस 3 51 तिया 150 153 प्लस 5। अब इसमें मिलेगा क्या, यानी 1 3 5 7। हमने ये देखा 3 का मल्टीप्लाई किया 158 का 300 और इसका 5 का 3 बार बराबर ये हो गया 450 और 474। और 474 प्लस 7 कितना होता है दोस्तों, 474 प्लस 7 होता है 481, ये आंसर हो गया। डी एफ के एम ओ आर एच जी टी डब्ल्यू ई, यहाँ देखते हैं कौन सा एक अन्य से भिन्न है। डी फॉर 4 और यहाँ 6 प्लस 8 है, यहाँ के जे के 11 13 और 15 है, आर बराबर 20 है और 20 और जो 22, यानी 2 प्लस होता जा रहा है, 2 प्लस होता जा रहा है। लेकिन हम यहाँ हमें एक चीज़ देखेंगे दोस्तों, 2 प्लस तो हो रहा है सब में, बट यहाँ टी के बाद टी डब्ल्यू जेड, जेड के बाद आएगा क्या, के एम ओ लिखा हुआ है, अन्य से भिन्न है। डी फॉर 4 होता है 6 और 6 प्लस 8 2 प्लस हो रहा है। जे के जे मतलब के मतलब 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, यहाँ भी 2 प्लस, यहाँ भी 2 प्लस। आर बराबर 18, 20 बराबर टी बराबर 20 और 22 यहाँ 2 प्लस। लेकिन यहाँ टी और 23 यानी यहाँ 3 प्लस हो रहा है। तो दोस्तों ये थोड़ा डिफरेंट है इससे। अब ऐसे ये हो जाएगा 26वें दिन 5 दिन पहले कौन सा था, और इस प्रकार ये भी हो जाएगा दोस्तों। तो ये रीजनिंग के बाद दोस्तों मैथ आए। मैथ भी इतनी कठिन नहीं है, 841 का 29 का स्क्वायर होता है और 32 और 39 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आप दोस्तों ऐसे भी कर पाएंगे आप, ऐसे ही ये मैथ का पोर्शन आ गया। मैथ में अच्छा खासा पोर्शन आता है मैथ का भी। अब यहाँ दोस्तों संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन वाला टॉपिक आ गया, और आप वीडियो को पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं, फिर मैथ आती है।
चिड़िया हिंदी का है। मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास एक दिन में पढ़ा जा सकता है, इसलिए प्रेमचंद के सभी उपन्यास एक दिन में पढ़े जा सकते हैं, इसलिए निरंतर क्या है। तो इसमें और देख लेते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? निष्क्रिय, आक्रामक, दृढ़ता। जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो डिटर्मिनेशन होना जरूरी होता है। मैथ में अच्छे खासा मैथ आता है, इसमें ज्योमेट्री भी आती है। इसके बाद इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 में अब ये फिर आ गया प्रक्षेपण, मैथ और रीजनिंग संबंधी क्वेश्चन और आ गए। हाँ, बाप का संप्रेषण कौन करता है किसी कोड में, यदि वगैरह वगैरह। अब ये रीजनिंग का जो टॉपिक आ गया, यानी कि जो सीसेट में जो आता है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ही आप इस पेपर को कर पाएंगे। यानी जो प्री क्वालिफाई करेंगे ना आप, जब आप प्री का पेपर कर देंगे और इसमें आपके ऑलमोस्ट 33% लगभग होने चाहिए, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे, वैलिड होंगे क्वालिफाई होने के लिए आप। तो इस प्रकार ये सेकंड सीरीज़ जो है, यानी कि PCS प्री की जो सेकंड पेपर जिसे सीसेट बोला जाता है, वो आपका कंप्लीट हो गया मेरे द्वारा। और यदि आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। PCS प्री सेकंड पेपर फॉर सीसेट। धन्यवाद दोस्तों।